कोई दिक्कत नहीं, चुप रहो। कोई हाथ ना लगा सके। गोली मार दी गोली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अकरम और आप देख रहे हैं नासिर पहलवान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं उस सच्चाई को बयां करने के लिए, उस घटना को बताने के लिए जो मेरी आंखों के सामने घटित हुई। दरअसल बात थी 9 सितंबर की। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हसलापुर की जो दंगल कमेटी थी, एक हर वर्ष की भांति एक दंगल करवा रही थी। दंगल पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा होता है, तभी नासिर पहलवान की एंट्री वहां पे होती है और दंगल कमेटी आवाज लगाती है माइक के जरिए कि देश के मशहूर और जाने माने बड़े पहलवान नासिर कुरैशी दंगल में उपस्थित हो चुके हैं। दंगल कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। लोगों को मिर्ची यहीं से लग चुकी थी, लोगों के चेहरे पढ़े जा सकते थे, कानाफूसी सुनी जा सकती थी। लेकिन खेल जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं करता। और हमको ऐसे लोगों के मुंह पे ताला लगवाना था जो नफरती चिंटू थे। दरअसल सभी कुश्तियां समाप्त हो जाती हैं, थोड़ा समय लेट हो जाता है, दिन छिप चुका होता है। कुश्ती में नासिर पहलवान के लिए आवाज लगती है कि छुट्टी के पहलवान नासिर पहलवान उपस्थित हो चुके हैं अखाड़े में और जो भी विपक्षी पहलवान उनसे मुकाबला लड़ सकता है, उनके बराबर का छुट्टी का पहलवान अगर कोई दंगल में आया है तो आप आके नासिर पहलवान से हाथ मिलाइए और दो दो हाथ करिए। तभी कई पहलवान इकट्ठे एकजुट आते हैं और नासिर पहलवान से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। दंगल कमेटी उनको लताड़ती है कि आप नासिर पहलवान के मुकाबले के नहीं हो, आप छुट्टी के पहलवान नहीं हो। कोई अगर अच्छा पहलवान दंगल के अंदर आया है तो नासिर पहलवान से हाथ मिला सकता है। उसी गुट में से एक उपकार पंडित नाम का पहलवान, जिसको नासिर पहलवान ने 5-6 महीने पहले तीतर का बोलनी राजस्थान के अंदर मात्र 1.5 मिनट के अंदर हराया था, वो नासिर पहलवान से हाथ मिलाने के लिए पहुंचता है। दंगल कमेटी वापस उससे कहती है कि हमको याद है नासिर पहलवान ने आपको मात्र कुछ सेकंडों में हराया था, आप नासिर के मुकाबले के पहलवान नहीं हो। नासिर पहलवान के मुकाबले का पहलवान आए, 1,51,000 रुपए की कुश्ती है। हम अच्छी कुश्ती देखना चाहते हैं, हम ऐसी कुश्ती देखना नहीं चाहते जिसमें एक पहलवान मुकाबले का ना हो। एक पल के लिए उपकार पंडित मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, जो मैं बातें बोल रहा हूं वीडियो में लगातार चल रही हैं। उसके बाद उपकार पंडित का कोच जो बादशाहपुर में अखाड़ा चलाते हैं और कुछ लोग जबरन नासिर पहलवान की और उपकार पंडित की कुश्ती कराने के लिए कमेटी के समक्ष अड़ जाते हैं। कमेटी भी इस बात पे फिर सहमत हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मानता है पहलवान तो हम कुश्ती करवा देते हैं। अगर कोई पहलवान नहीं आया तो दोनों ही पहलवानों के हाथ मिलवा देते हैं। दोनों पहलवान हाथ मिलाने के बाद जब तैयार होने के लिए जाते हैं, वार्म अप के लिए जाते हैं, उसी देर दौरान स्टेडियम में जिस जगह पे दंगल आयोजित हो रहा था वहां की लाइट काट दी जाती है और हम पीछे देख सकते थे कि पूरे स्टेडियम के अंदर लाइट आ रही है। हमको खतरा वहीं भांप जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं समझ सके। हमने कुश्ती लड़ने के लिए मैदान में पहुंचे, कुश्ती शुरू होती है, लोग मुख्य अतिथि जो दंगल के वहां पे हाथ मिलाकर कुश्ती शुरू कर देते हैं। नासिर पहलवान उपकार पंडित पे शुरू में अटैक करते हैं और उपकार पंडित वहीं भाप जाते हैं कि नासिर पहलवान फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर मैं यहां हार गया, अपने घर में हार गया तो मेरी फिर खैर नहीं या मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसी दौरान नासिर पहलवान को उपकार पंडित हाथ से काटते हैं। कुश्ती के दौरान नासिर पहलवान उनको वार्निंग देते हैं कि आप ऐसा ना करें। उसके बाद उपकार पंडित नासिर पहलवान को चलती कुश्ती के दौरान कहते हैं कि गोली मार दूंगा, आप कुश्ती मुझे दे दो, आप मेरे गांव में मेरे इलाके में कुश्ती लड़ रहे हैं। नासिर पहलवान उसी की अंदाज में उनको जवाब देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कुश्ती नहीं दूंगा, आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहस चल रही होती है दोनों की कुश्ती लड़ते हुए, तभी उपकार पंडित नासिर पहलवान के साथ बदतमीजी
करने की कोशिश करते हैं, हाथ मारने की कोशिश करते हैं, उससे पहले नासिर पहलवान उसी अंदाज में उनको जोर का चांटा जड़ देते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। फिर उपकार पंडित भी उनको हमला करने की कोशिश करते थे। उसी दौरान भीड़ वहां पे पहुंच जाती है दंगल में, और दंगल कमेटी भी नासिर पहलवान को तुरंत अपने संरक्षण में ले लेती है और भरोसा दिलाती है। आप सुन सकते हैं वीडियो में कि नासिर पहलवान, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और फिर कमेटी के कुछ लोग उन उग्रवादी उपद्रवियों को धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो और उग्र हो जाते हैं, आपत्तिजनक और धार्मिक नारे लगाते हैं। दंगल कमेटी पूरी तरह से भांप लेती है कि दंगल नहीं होगा, नासिर पहलवान को बहुत की जान को खतरा है। दंगल कमेटी नासिर पहलवान को उनकी गाड़ी में खुद बैठाकर अपने साथ ले जाती है। और दंगल कमेटी के एक सदस्य थे जयपाल, जो बेहद अच्छे, ईमानदार, निष्पक्ष आदमी थे, वो अपने ऑफिस पे ले जाते हैं। उनके भाई और उनके दंगल कमेटी के अन्य सदस्य भी थे। पूर्ण सम्मान के साथ नासिर पहलवान और उसके साथ गए हुए लोगों को पूरा सम्मान देते हैं और नासिर पहलवान को इनाम देते हैं। हमने दंगल कमेटी खुद इस बात को मान चुकी थी, वहां पे बार बार कह रही थी कि जब लाइट काटी गई थी, लाइट भी इन्होंने काटी थी, हम समझ गए थे कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हमको कुश्ती कराना चाह रहे थे कि थोड़ी देर में निमट जाए, लेकिन ये लोगों को नासिर हजम नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, उसके बाद नासिर पहलवान को दंगल कमेटी इनाम देती है और जो उनके साथ गए नासिर के समर्थक थे सभी को पूर्ण सम्मान देते। नासिर पहलवान के जो पिता थे उनको भी पगड़ी और कुछ पैसे के साथ उनको सम्मानित करती है। और उस दंगल कमेटी, हसलापुर की दंगल कमेटी, मुझे भी इनाम स्वरूप कुछ ना कुछ उपहार देती है। दोस्तों, उसके बाद हम आ जाते हैं। दोस्तों, अगर एक तरफ नफरत है देश में, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, ईमानदारी के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों, हम उन्हीं लोगों के साथ हैं जो इस देश को बचाना चाहते हैं, इस संस्कृति को जोड़े रखना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को चाहते हैं। दोस्तों, हम सब मिलकर, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। खेल जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। मैं अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि नासिर पहलवान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और नफरती चिंटू के मुंह पे जोरदार तमाचा मारें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।